ओम शांति। श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। मुरलियों द्वारा प्रमाणित। श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। श्री कृष्ण का जन्म कंस के राज्य में होता है। ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। ढूंढ ढूंढ कर थक जाते हैं। जब कंस का वध होता है तो मालूम होता है कि श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है। इससे पहले कितना ढूंढते रहते हैं, श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। कौन बता सकता है कृष्ण का जन्म हो चुका है? कौन बता सकता है? प्रश्न ये है, कौन बता सकता है? कौन बताएंगे? कृष्ण का जन्म हो चुका है, कौन बता सकता है? किसी का नाम ले सकते हैं कि ये बता सकता है? परमात्मा बता सकता है। हाँ, एक परम पिता परम आत्मा ही बता सकता है और कोई नहीं बता सकता। श्री कृष्ण का जन्म हो चुका है, सिवाय परम पिता परम आत्मा शिव के और कोई भी नहीं बता सकता। अब स्वयं परम पिता परमात्मा परम धाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा सारे विश्व की आत्माओं को नरक से स्वर्ग के लायक बना रहे हैं। वो सत्य गीता ज्ञान मुरलियों के माध्यम से देकर श्याम श्री कृष्ण से सुंदर श्री कृष्ण बनाते। श्याम काले कृष्ण से गोरा कृष्ण बनाते। हम सो कहते आए हैं श्याम सुंदर, परंतु हमें कभी मालूम नहीं था कि इसे श्याम क्यों कहा जाता है, इसे सुंदर क्यों कहा जाता है। अब परम पिता परमात्मा ने आके समझाया कि यही जो सुंदर कृष्ण मैं बनाकर जाता हूँ, वही 84 जन्म लेते लेते पतित बन जाता है। जब वो पतित बन जाता है, काला बन जाता है, तो मैं आकर उसे श्याम से सुंदर, काले से गोरा बनाता। मुरली है 4 मार्च 2025 को। बाबा कहते सांवरा और गोरा भी इनको ही कहते, कृष्ण को ही कहते हैं। सांवरा भी गोरा भी। श्री कृष्ण सतयुग में गोरा था, दाप्योर 100%। कलयुग में सांवरा बना। आत्मा बार बार शरीर बदलकर अनुभव लेती है, मन वाणी कर्मों से संस्कार जमा करती है और पूरा चक्र लगाती है। श्री कृष्ण ही एक 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म सर्व देवताओं से सर्वोच्च देवता है। सभी देवी देवताओं में से सर्वोच्च देवता है। वो भगवान के समान है, परंतु भगवान नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा भगवान उसे कहा जाता है जो भगवान मीन्स पांचों तत्वों का कंट्रोलर, जो पांचों तत्वों के बंधन में ना आए। श्री कृष्ण तो पांचों तत्वों के बंधन में आया, जबकि परमात्मा के बाद नेक्स्ट टू गॉड श्री कृष्ण को ही कहा जाएगा, क्योंकि वही एकदम परमात्मा
ज्ञान गीता के ज्ञान को सुनकर संपूर्ण पवित्र बनता है। गीता का ज्ञान देने वाला नहीं, बल्कि गीता के ज्ञान को संपूर्ण अपने जीवन में धारण करने वाला है। और जब वो गोरे से सुंदर से काला बनता है तो परमपिता परमात्मा आकर गीता का ज्ञान सुनाकर उसे सुंदर श्री कृष्ण बनाते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब होता है, उसके लिए बाबा ने हमें मुरलियों के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया है। अब तक तो हम भक्ति मार्ग के हिसाब से समझते आते थे कृष्ण का जन्म द्वापुर में होता है। द्वापुर में 8 कला होती है, सतयुग में 16 कला होती हैं। तो श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है, वो तो सतयुग में आएगा, वो द्वापुर में कैसे आएगा। तो श्री कृष्ण का जन्म सतयुग में होता है। सतयुग का प्रथम राजकुमार श्री कृष्ण कहलाते हैं। और वो कैसे जन्म लेते हैं वो परमपिता परमात्मा अब आकर समझाते हैं। सृष्टि चक्र को हम अच्छी तरह जानते हैं कि सृष्टि चक्र के अंदर क्या होता है। सृष्टि चक्र में चारों युग बराबर हैं, लगातार चलते रहते हैं। आज हम सृष्टि चक्र को कल्प वृक्ष के रूप में देखने का प्रयास करेंगे। ये जो सृष्टि है एक कल्प वृक्ष की तरह है जो सारा कल्प चलती रहती है। कैसे कैसे सतयुग होता है और उसके बाद द्वापुर आता है, फिर सतयुग के बाद त्रेता आता है, त्रेता के बाद द्वापुर आता है, द्वापुर के बाद कलयुग आता है और फिर कलयुग के बाद विनाश होता है, फिर से नया सतयुग शुरू होता है ना। ये सृष्टि का चक्र है जो लगातार अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहता है। शिव भगवान कहते हैं, ये मुरली है 13 सितंबर 2025 की, 13 सितंबर 2025 की। राधे कृष्ण संगम युग के दिव्य स्वरूप है। राधे कृष्ण संगम युग के दिव्य स्वरूप हैं, जहां आत्मा तपस्या, पुरुषार्थ और ज्ञान से देवत्व की ओर बढ़ती है, काले से गोरी बनती है, देवत्व की ओर बढ़ती है, दिव्य गुणों से संपन्न बनती है, अर्थात काले से गोरी, श्याम से सुंदर, पतित से पावन बनती है, 0 से 100% बनती है। हाँ जी, कोई प्रश्न है? ठीक है। लक्ष्मी नारायण सतयुग के स्वर्णिम युग के 16 कलाओं के साथ दिव्य स्वरूप। श्री राधा कृष्ण ही जब उनका विवाह होता है तो वे लक्ष्मी नारायण बनते। राधा कृष्ण और लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण का बाल रूप है। राधा और कृष्ण का विवाह दिखाया नहीं जाता है, परंतु परमात्मा ने आके समझाया जब राधा कृष्ण बड़े होते हैं, उनका विवाह होता है, तब लक्ष्मी नारायण बनते। और जब लक्ष्मी नारायण बनते हैं तो सतयुग का 1-1-1 शुरू होता है। राधे कृष्ण स्थानांतरण के बाद उच्च स्वरूप है जो लक्ष्मी नारायण का प्रथम सदस्य और भविष्य की दिव्यता की नींव रखते हैं, क्योंकि आरंभिक जो सतयुग शुरू होता है लक्ष्मी नारायण से, हाँ, तो वे ये राधे कृष्ण ही उसकी नींव रखते हैं। राधे कृष्ण नींव रखते हैं, वो तो बाहर दिखाई देता है, नींव दिखाई नहीं देती है। मतलब बाबा की एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना है। नींव नीचे होती है, नारायण दिखाई देता है। श्री कृष्ण का जन्म सतयुग की जब जहां से शुरू होता है वहां दिखाई नहीं देगा। मुरली है 29 अगस्त 2025। जब नई सृष्टि का निर्माण होता है, राधे कृष्ण देवत्व के रूप में शिखर पर होते हैं, टॉप पर होते हैं। राधे कृष्ण क्या होते हैं? टॉप पर होते हैं। इसके पश्चात सतयुग में लक्ष्मी नारायण का प्रवास होता है।
इसके बाद जब टॉप पर राधे कृष्ण टॉप पर होते हैं और फिर जब सतयुग का शुरू होता है तो लक्ष्मी राधे कृष्ण का लक्ष्मी नारायण के रूप में प्रवास होता है। राधे कृष्ण क्या होते हैं, जाते हैं सतयुग में लक्ष्मी नारायण के रूप। टॉप पर राधे कृष्ण है, नारायण से भी टॉप है, नारायण से भी ऊंच है। इस बात को बहुत अच्छी तरह से हमें समझकर चलना है। यही युग लक्ष्य है जहां पूरी सृष्टि दिव्य सौंदर्य और पवित्रता पाती है। मुरली है 22 सितंबर 2021। राधे कृष्ण का सृजन संगम में हुआ था। 22 सितंबर 2021 को बाबा कहते हैं राधे कृष्ण का सृजन संगम युग में हुआ था। तब से वे उन सभी आत्माओं के लिए देवता बनने की राह बन गए। वो खुद बने और दूसरों की वो राह भी बन गए। हम उनके पीछे पीछे जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना देवता बनेंगे, मतलब बाकी दुनिया की भी वो राह बन गए। अपने कर्मों से शुद्ध होते हैं। उनकी उम्र और तपस्या की गहराई ही पुराने ते पुराने की पहचान। उन्होंने इतनी तपस्या की, इतना उन्होंने ज्ञान को अच्छी तरह अपने जीवन में धारण किया, जो सबसे टॉप सर्वोच्च देवता का जो है ना स्थान प्राप्त किया। मुरली है 21 मार्च 2025। दिव्य जन्म की तैयारी में सबसे पहला कदम होता है मन और शरीर को पूर्ण रूप से पवित्र बनाना। जो आत्मा जन्म लेने जा रही होती है वो 100% कर्मातीत, 100% कर्मातीत, पाप रहित परमात्मा के आदेश का पालन करने वाली होती है। तब वो टॉप में नंबर 1 में जन्म लेती है। इसलिए दिव्य जन्म एक विशेष योग और ब्राह्मण जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। विशेष योग क्या है? राजयोग। उस राजयोग और ब्राह्मण जीवन के साथ जुड़ा होता है, जिसके आधार पर वो उस शिखर को प्राप्त करता है। कृष्ण सबसे टॉप देवता बनता है। अब पथ प्रदर्शनी के कल्प वृक्ष के चित्र के माध्यम से हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। कल्प वृक्ष के चित्र में, क्योंकि हम ये पथ प्रदर्शनी का चित्र जब भी कोई नया भाई बहन ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आता है तो उसे इन्हीं चित्रों के माध्यम से परिचय कराया जाता है। उसी चित्र का मैं यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ। उसी चित्र में आप देख रहे हैं, ये जो चित्र है इसके अंदर बहुत अच्छी तरह से समझाने का प्रयास किया गया है। उसको हम ध्यान से देखेंगे कि यहाँ जो है, जब ये एक बात समझनी है कि नीचे वृक्ष है, कल्प वृक्ष का जो वृक्ष है वो खत्म होने वाला है और उसी खत्म होने वाले वृक्ष की दाब कलम से नए वृक्ष की स्थापना की जाती है। सृष्टि का एकदम विनाश नहीं होता, केवल परिवर्तन होता है। पुरानी सृष्टि से विनाश करने से पहले उससे नई सृष्टि बनाई जाती है। पेड़ से नया पेड़ तैयार किया जाता है। उसकी शुरुआत, उसकी जो अंकुर वहीं निकाले जाते हैं जहां से अगले कल्प का आरंभ होता है। क्योंकि एकदम विनाश हो जाए तो फिर कृष्ण को कैसे पैदा करेंगे? फिर कृष्ण कहाँ जन्म लेगा? उसके माता पिता कहाँ होंगे? कैसे वो जन्म लेगा? जन्म देने के लिए तो कोई चाहिए ना, विनाश के बाद तो नहीं हो सकता। इसलिए सृष्टि परिवर्तन होती है और नई सृष्टि की स्थापना पुरानी सृष्टि में ही की जाती है। तो जिसको यहाँ पर दिखाया गया है, नीचे हम बैठकर क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं। नीचे हम तपस्या कर रहे हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना है। यहाँ पर हमें दिखाया है ब्रह्मा बाबा, जिन्होंने श्री कृष्ण बनना है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो श्री कृष्ण। ये कृष्ण की आत्मा है जो अब दादा लेखराज के नाम से परमपिता परमात्मा ने आकर जब इनके शरीर का आधार लिया
इन्हें और हम सबको पढ़ाना शुरू किया। तो इसके शरीर में प्रवेश करते हुए परमपिता परमात्मा ने इनको कहा, इनको पहले कुछ साक्षात्कार कराए विनाश के, स्थापना के, और उसके बाद इसको इसके शरीर में प्रवेश करते हुए कहा। क्यों कहा? क्योंकि ये डिस्टर्ब हो रहा था, ये क्या हो रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो परमात्मा ने इनके ही मुख से इनको ही समझाया, हे लेखराज, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूं। तुम सतयुग में नारायण थे, उससे पहले कृष्ण थे, तुम ही कृष्ण थे जो बाद में नारायण बने। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए हो। अब मैं तुम्हें पुनः पावन बनाने के लिए आया हूं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, श्री कृष्ण बनाने के लिए आया हूं। अब तुम मेरा कहना मानो तो तुम पवित्र कृष्ण या नारायण बन जाएंगे। तो क्या करना है? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न दिया, जवाब दिया, अपना तन, मन, धन, ये तीनों मुझे दे। तो ब्रह्मा बाबा ने, दादा, इनका ब्रह्मा नाम नहीं था, इनका नाम दादा लेखराज था, इन्होंने अपना तन, मन, धन परमात्मा को दे दिया। जब तन परमात्मा को दे दिया, तब परमात्मा ने इनके द्वारा इस सृष्टि को परिवर्तन का कार्य आरंभ किया। कहा जाता है कि ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। तो फिर उन्होंने इनके तन का आधार लेकर इनका नाम ब्रह्मा रखा और इनके द्वारा ही नई दुनिया की स्थापना का कार्य आरंभ किया, जो धीरे धीरे आज ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रूप में सारे विश्व की आत्माओं को संदेश देने के लिए लगभग 137 देशों में क्या कर रहा है? सेवाएं दे रहे हैं। तो जो जो ज्ञान ले रहे हैं वो सभी को पढ़ाना है। परमात्मा किसी एक के लिए नहीं, बल्कि सारे विश्व की आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं और उन्हें देवता बनने की विधि सिखाते हैं। जो जितनी पुरुषार्थ करता है उतना उच्च पद पाता है। जो जितना, क्योंकि यहाँ परमात्मा किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करते, सबको एक जैसा ज्ञान देते हैं। कौन कितना लेगा, कितना धारण करेगा, कितना पवित्र बनेगा, उतना उच्च पद पाएगा। उनमें सबसे टॉप का नंबर ब्रह्मा बाबा लेते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं। जब ये इनके सामने लक्ष्य रखा गया कि हम सबके सामने कि आपको विष्णु चतुर्भुज बनना है। क्या बनना है? विष्णु चतुर्भुज बनना है। तो जब इन्होंने विष्णु चतुर्भुज बने और उसके बाद जब ये अंत में संपूर्णता को प्राप्त हुए, कमल फूल समान पवित्र बने, तो आप देख रहे हैं विनाश से पहले सतयुग का प्रथम राजकुमार का जन्म होता है। बहुत क्लियर समझाया है कि विनाश से पहले ही श्री कृष्ण का जन्म होता है, उसके बाद सारी दुनिया को आग लगती है। जब ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, ब्रह्मा संपूर्णता को प्राप्त करते हैं, तब वो विष्णु बनते हैं, तो कमल फूल समान पवित्र बनते हैं। इसलिए कल्प वृक्ष पर कमल का फूल दिखाया है और जो फिर कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। इसको हम आगे फिर दोबारा देखेंगे जब इसकी संपूर्णता की बात आएगी। अभी केवल इतना ही इसमें समझने की जरूरत है। एडवांस पार्टी और एडवांस स्टेज, इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझना। बाबा कहते बच्चे जो आकर ज्ञान लेते हैं, इन दोनों को, वो यहाँ आकर एक तो या तो वो शरीर छोड़ करके, अभी उन्होंने अपने आप को पूरा पवित्र नहीं बनाया है, तो दूसरा अच्छे घर में जन्म लेते हैं जहाँ उनको ब्राह्मण फैमिली मिलती है, ब्राह्मण परिवार मिलता है, जिसके द्वारा वो अपनी कमियों को पूरा करते। एक वो जो अपने जीवन को यहाँ संपूर्ण पवित्र बनाकर गए हैं और वो जाकर एडवांस पार्टी में जन्म लेते हैं। उनका काम होता है
वो स्वयं तो विकार से जन्म लेते हैं, परंतु वो निर्विकारी संतान को जन्म देने के निमित्त बनते। जो संपूर्ण हो जाते हैं, एडवांस पार्टी की आत्माएं यहाँ से अपना जो भी संपन्नता को प्राप्त करते हैं, पूरे नहीं बने, उनमें जो भी कमी रह गई है वो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आकर पूरा नहीं करेंगे। वो अपने ज्ञान को जो यहाँ से लेकर के गए हैं, संस्कार जो बना करके गए हैं, उसके आधार से अपनी कमियों को भी निकालते रहेंगे और अपने आप को पवित्र इस लायक बना लेंगे कि वो निर्विकारी जन्म दे सके। जन्म नहीं लेंगे, जन्म तो लेंगे ना भाई, कहाँ जाएंगे? उनका जन्म विकारी माता पिता से होगा। उनका अपना जन्म विकारी माता पिता से होगा और अपने आप को पावन बनाते रहेंगे। वो सेंटर पर नहीं आएंगे, सेंटर पर नहीं आएंगे, ठीक है नहीं? उन्होंने एडवांस कार्य करने हैं, क्योंकि सतयुग के बाद वेरी फर्स्ट डे हम सतयुग में जाएंगे तो वहां कौन हमारे लिए महल बनाएगा? विनाश के बाद हम आएंगे, हमारे पास साधन सुविधाएं कहां से आएंगी? उन साधन सब सुविधाओं को एकत्रित करना एडवांस पार्टी का काम। इसको हम विस्तार से आगे देखेंगे। और उसके बाद है एडवांस स्टेज वाली। एडवांस स्टेज की आत्माएं वो हैं जो पवित्रता से इनके पास जन्म लेती हैं। किनके पास? एडवांस पार्टी के पास। एडवांस पार्टी के पास पवित्रता से जन्म लेती है, उनका निर्विकारी जन्म होता है। जो अपने कमियां सुधारने के लिए गए हैं पहले, वो अपनी कमियां सुधारते रहेंगे। ये उनके घर ये जन्म लेते, ये उनके घर जन्म, जो अपना कमियां आते नहीं है सेंटर पे, हाँ, वो अपनी कमियां सुधार रहे हैं, ये उनके घर जन्म। वो इस लायक, वो इतने लायक हो जाते हैं, ठीक है, कि वो फिर निर्विकारी गर्भ धारण कर सके। इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है, इसको आगे देखेंगे। और उसके पास वो जन्म लेंगे। दोनों प्रकार की आत्माओं को ब्राह्मण कहेंगे, दोनों प्रकार की आत्माओं को, चाहे वो एडवांस पार्टी हो चाहे एडवांस स्टेज, दोनों को ही ब्राह्मण कहेंगे। उनको भी ब्राह्मण कहेंगे जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जा रहे हैं, क्योंकि इनकी पालना अभी भी ब्रह्मा के द्वारा हो रही है, क्योंकि इनकी पालना भी ब्रह्मा बाप द्वारा ही होती है। वे पालना चाहे साकार रूप में यज्ञ से हो या अव्यक्त रूप से हो, वो तो ब्रह्मा से ही पालना रही है ना। उनको कोई भी डायरेक्शंस लेने हैं तो शिव बाबा के पास सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा से मिलते हैं, वहीं उनको सब डायरेक्शंस मिलते हैं। और जब ये ऊपर आते हैं तो ये उस रूप में आते हैं जिस रूप में ये यज्ञ में थे। ऊपर जब आते हैं सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास मिलने के लिए, पढ़ने के लिए, ये जिस रूप में यहाँ थे उस रूप में ऊपर आते हैं, ठीक है कि नहीं? परंतु नीचे जो है ये अपने नए रूप में रहते हैं। ऊपर होते हैं तो इनको नीचे का नहीं पता होता कि नीचे हम क्या हैं, और जब नीचे होते हैं तो ऊपर का इनको नहीं पता होता। नीचे आते भूल जाते हैं ऊपर का। हाँ, ऐसा बिल्कुल ऐसा। नीचे अब इनको जो एडवांस पार्टी वाली आत्माएं हैं, एडवांस स्टेज वाली आत्माएं हैं, जन्म ले रही हैं, साथ रह रहे हैं, मिलकर सारे सतयुग की रचना का कार्य कर रहे हैं, जिसको हम आगे देखेंगे। परंतु ये नीचे एक दूसरे को पहचानते नहीं, मिलकर काम कर रहे हैं। इनको ये नहीं मालूम कि हम ब्रह्मा कुमारी में थे। अब एडवांस पार्टी उनकी तो अभी उन्होंने वो मंडी कर रहे हैं और कर ली, तो जो एडवांस स्टेज की थी वो अपना इम्प्रूवमेंट करके गई है, वो बिल्कुल 100%। हाँ, बिल्कुल उन्होंने ये एडवांस स्टेज मतलब 100%। वो कमी पेश हुआ। हाँ, चलो आगे। हाँ, क्या पूछ रहे थे भाई जी? कृष्ण को भी पता नहीं कि मेरा नाम कृष्ण से नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं पता उनको इस बात की। किसमें कोई नाम पता हो, नाम जो भी हो कृष्ण रखा हो, नाम से तो जैसे मेरा नाम सुरेंद्र है, सुरेंद्र है, अब उसका नाम, मेरा नाम कृष्ण रखा होता तो कृष्ण होता। तो इस प्रकार से उसके पेरेंट्स ने उनका नाम रखा है, वो उसी प्रकार से जानते हैं। नीचे वो इस बात को नहीं पहचानते।
अर्थात परम धाम नहीं जाते। वे सब जब तक एडवांस जन्म में नहीं जाती हैं तब तक, अर्थात परम धाम नहीं जाते या देवता नहीं बनते, तब तक उनको ब्राह्मण ही कहा जाए। जब तक वो यहाँ रहेंगे, जब तक वो परम धाम नहीं जाएंगे, तब तक उनको यहाँ ब्राह्मण ही कहा जाए। चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो जो भी राधा हो, या जो भी सारे जन्म लेने वाले एडवांस स्टेज वाले, चाहे एडवांस पार्टी वाले। बाबा ने अनेक बार कहा है, क्या कहा है? ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता। क्योंकि जब फरिश्ता बनेंगे उसके बाद वो देवता बनेंगे। तो ये इनका ब्राह्मण रूप, फरिश्ता रूप है, वो यही है संगम पर। ऐसे और पूछी भी। हाँ हाँ। अब जो एडवांस पार्टी गई है, उसके बाद जो स्टेज एडवांस वाले वो जन्म ले लेंगे उनके यहाँ, मगर वो परम धाम कब जाएंगे? जन्म लेने के बाद जाएंगे। देवता नहीं, अभी जाएंगे, आगे आएगा। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं। जब वो बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वो गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तभी उनका संवत शुरू होता है। 111 30 अगस्त 2016 को ये बाबा ने कहा। अब दूसरा है इसमें, कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले से चाहिए ना, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तब ही उसको स्वर्ग कहा जाएगा, तब ही उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे। मतलब पहले क्या कहा जा रहा है? कृष्ण को रिसीव करने वाले माँ बाप भी पहले चाहिए ना यहाँ पर, फिर सब अच्छे अच्छे रहेंगे, बाकी चले जाएंगे, तभी उसको स्वर्ग कहा जाएगा। तुम कृष्ण को रिसीव करने वाले रहेंगे, भल तुम्हारा छीछी जन्म होगा। तुम्हारा जन्म क्या होगा? विकार से हुआ होगा, क्योंकि रावण राज्य है ना, शुद्ध जन्म तो हो ना सके। ये 14/10/2020 को बाबा ने कहा। क्योंकि कृष्ण को जन्म देने वाले माता पिता तो पतित होंगे ना, शुद्ध जन्म तो हो नहीं सकता ना, वो निर्विकारी जन्म देंगे, क्योंकि वो यहाँ से परिपक्व होकर गए हैं। उसके बाद जन्म लेने के बाद भी अपने आप को तपस्या की है उन्होंने और इस लायक बनाया। वो आगे हम पढ़ेंगे कैसे बाबा कहते हैं बाबा की भाषा में। तो श्री कृष्ण का जन्म होता है जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं। पहली लाइन में तो ऐसे लगता है जब भ्रष्टाचारी सब खत्म हो जाते हैं तब कृष्ण का जन्म होता है, और तो अगली लाइन में बाबा फिर समझाते हैं, तब तक बदली सदली होती रहती है, आना जाना लगा रहता है। कहाँ आना जाना लगा रहेगा? यहीं पर ही, यहीं पर ही, ठीक है। यहाँ पर क्या, कहाँ आना जाना लगा रहेगा, इसको समझना है, क्योंकि ये संगम युग है। संगम युग को बहुत अच्छी तरह से समझना है। संगम तब होता है जब दो नदियां मिलती, जब तक ना मिले तब तक वो अलग अलग कहलाते। गंगा और जमुना अलग अलग दो नदियां थी, कलयुग और सतयुग अलग अलग थे, परंतु परम पिता परमात्मा जब परम धाम से आकर ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, सबको ज्ञान देना शुरू किया, उसी सेकंड से संगम युग शुरू हो गया। क्योंकि परमात्मा ने ज्ञान दिया, परमात्मा ने कहा शिव जयंती सो गीता जयंती, शिव जयंती, शिव का अवतरण हुआ ना, शिव जयंती सो सतयुग जयंती, शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, शिव जयंती सबकी जयंती। ठीक है कहने तो मतलब कहने का मतलब यह है कि यहीं से स्वर्ग शुरू होता है, संगम। अब यहाँ पर तीन चीजें हो गई, अब यहाँ पर तीन हो गई। एक तरफ है कलयुग, एक तरफ है सतयुग और बीच में है संगम। जहां हमारा एक पैर कलयुग की दुनिया में है, एक पैर सतयुग की दुनिया में। जब हम ये समझते हैं कि हम आत्मा हैं तो हम सतयुग में हैं,
जब हम समझते हैं कि हम देह हैं तो हम कलयुग में हैं। हम कभी देह समझते हैं, कभी आत्मा समझते हैं, कभी देह समझते हैं, कभी आत्मा। ये है बदली सदली, ठीक है नहीं? ये है हमारा बदली सदली, क्योंकि संगम है ना, तो दोनों है। इसलिए बाबा कहते दो नाव पर पांव रखेंगे तो चिरे जाएंगे, इसलिए एक तरफ आ जाओ। अब जो एक तरफ हो जाते हैं उनका सतयुगी परिवार बन जाता है। एडवांस पार्टी वाली आत्माएं और एडवांस स्टेज वाली आत्माएं मिल करके एक सतयुगी परिवार बन जाता है, ठीक है? जो बदली सदली की बात है, वो बदली सदली से अलग हो गए। वो देह भान में, देह अभिमान में नहीं आते हैं, वो सतयुग में हो गए। वो संगम वाले हैं जो अभी तक कभी क्या कहते हैं, कलयुग में तो कभी सतयुग में, और जो एक है ही सारे कलयुग के अंदर, तीन है ना। ये तीनों एक साथ होते हैं। नंबर 4, निर्विकारी के पास तो पहले पहले जन्म श्री कृष्ण को ही लेना है, इससे पहले तो कोई और ले नहीं सकता। बाकी तो जो भी जाएंगे वो विकारी के पास जन्म लेंगे। निर्विकारी पहला पहला जन्म श्री कृष्ण का होगा, उनके माता पिता निर्विकारी जन्म देंगे। भारत सतयुग में पवित्र था, वहां अपवित्र आत्मा रह ना सके, वहां कोई जा भी नहीं सकती। सतयुग में भी यदि पतित आत्मा चली जाए, अपवित्र आत्मा चली जाए, फिर वो सतयुग कैसे हुआ? वो अलग है, ये सतयुग, ये सतयुग अलग है। वो सतयुग अलग है, ये सतयुग अलग है। ये अपनी बुद्धि में स्पष्ट रखना है। इतनी सब पतित आत्माएं ऊपर कैसे जाएंगी? सारी पतित आत्माएं भी ऊपर नहीं जा सकती। सबको पावन भी बनना है, और पावन यही बनना है। सारी आत्माएं परम धाम पावन बन के ही जाएंगी। कोई भी आत्मा पतित परम धाम में नहीं जा सकती। आग लगती है, फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी। आग लगेगी सारी दुनिया को, और सारी आत्माएं चली जाएंगी। बाकी शरीर रह जाते हैं। कौन से शरीर रह जाते हैं? जो पहले ये सब निशानियां भी हैं, 3 पार्ट हो जाएंगे। ये सब निशानियां भी हैं, है नहीं? 3 पार्ट होंगे, 3 जगह पर होंगे, सतयुग में होंगे। बाकी शरीर रह जाते हैं। किनके शरीर रह जाएंगे? ये सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते थोड़े ही है। सारी दुनिया इसमें स्वाहा होनी, सारी दुनिया इसमें क्या होनी है? ये ज्ञान यज्ञ है ना। ज्ञान अक्षर निकाल, बाकी रुद्र यज्ञ कह देते हैं। अब यहाँ पर होलिका का अर्थ बाबा ने इशारे में दे करके चले गए, ठीक है नहीं? अब हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि अभी जो है, जो क्या कहते हैं, सतयुग की आत्माएं हैं, जो यहाँ पर मतलब कृष्ण के बारे में कह रहे थे कि सभी आत्मा, होलिका का अर्थ समझ रहे ना, सभी आत्माएं परम धाम चली जाएंगी। किन के शरीर सुरक्षित रहेंगे? क्योंकि उन आत्माओं को भी घर जाना है, परंतु उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे, बाकी शरीर रह जाते हैं। बड़ा क्लियर शब्द है, बहुत अच्छी तरह से समझाया है। जरूर पवित्र बनकर ही जाएंगी। आग लगती है, फिर सभी आत्माएं चली जाएंगी, सारी आत्माएं, कोई भी आत्मा यहाँ नहीं रहेगी। हाँ जी, बोलो। यहाँ बाबा क्या बता रहे? सारी आत्मा चली जाएगी। हाँ। रहने के बाद बता रहे तो शरीर रहेंगे, शरीर रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। सिर्फ किनके? हाँ, सिर्फ शरीर रहेंगे, आत्माएं नहीं रहेंगी। यानी ये बात बड़ा अच्छी तरह से बाबा हमें क्लियर कर रहे हैं। बाकी शरीर रह जाते हैं। अब ये सब निशानियां भी हैं। होलिका का अर्थ कोई समझते नहीं। होलिका में क्या होता है कि होलिका चादर पहनकर बैठ जाती है, समझती है कि मैं बच जाऊंगी और ये प्रहलाद जो है मर जाएगा। परंतु हुआ क्या? वो चादर उड़ी और उसने प्रहलाद को ढक लिया और सारी होलिका जल गई, ठीक है नहीं? ठीक इसी प्रकार से परमात्मा कहते बच्चे, जो हम आगे आएगा, परंतु यहाँ हम सिर्फ इशारा दे के चलेंगे। आगे वाला टॉपिक आगे आएगा तो वहां चर्चा करूंगा इसके बारे में कि ये इनके शरीर कैसे सुरक्षित रहेंगे, उसके लिए आगे हम समझेंगे।
कहाँ सुरक्षित रहेंगे, क्यों सुरक्षित रहेंगे, इसको हम आगे देखेंगे। यह समझना है कि उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे। थोड़ा सा मैं यहाँ आपको बता के चल रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा जिज्ञासा शांत हो जाए। परमात्मा ने कहा जो प्रकृति की मदद करते हैं अंत समय प्रकृति उनको मदद करती है, उनके शरीर को सुरक्षित रखती है। ठीक है कि नहीं? तो सारी दुनिया इसमें स्वभाव होनी है, अब उनके शरीर क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। ये मुरली है 20/10/2020 की। अब आगे है ज्ञान से भी जानते हैं। हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं, इसको ध्यान से समझना है। बाबा कह रहे हैं हम बच्चों को ये ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं, सारे मेहनत कर रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही ये राधे कृष्ण बनने की। हम सबका एम ऑब्जेक्ट क्या है, राधे कृष्ण बनना। तो यहाँ हम छोटी सी बात स्पष्ट कर दें कि जब हम नए नए ये सुनने के लिए आते हैं प्रदर्शनी में, तब हमें लक्ष्य दिया जाता है लक्ष्मी नारायण बनने। उसके बाद जब भट्ठी शुरू हुई तो लक्ष्य दिया गया कि तुम्हें विष्णु चतुर्भुज बनना है। ये 4 अलंकार जो यहाँ पर हमने देखे थे, ये 4 अलंकार हमें धारण करने हैं। 4 अलंकार धारण करने हैं, तभी तुम देवता बनेंगे, तभी आप कृष्ण या नारायण बनेंगे। विष्णु बनने का मतलब है अभी हमें कमल फूल समान पवित्र बनना है, शंख चक्र बजाकर सबको ज्ञान देना है, चक्र चलाकर अपने आसुरी गुणों का विनाश करना है, और गदा के द्वारा हमने अलर्ट रहना है, कोई विकार कोई भी दोष हमारे जीवन में एंट्री ना कर सके। तो ये हम बनने का लक्ष्य हमें दिया था। पहला लक्ष्य दिया था लक्ष्मी नारायण बनना, फिर लक्ष्य दिया विष्णु चतुर्भुज बनना, और फिर लक्ष्य दिया कि तुम्हारा लक्ष्य है राधे कृष्ण बनना। ध्यान से देखेंगे, ज्ञान से भी जानते हैं कि हम बैगर टू प्रिंस बन रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही ये राधे कृष्ण बनने की है, लक्ष्मी नारायण की नहीं। काट रहे हैं अपनी बात को, बाबा काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि राधे कृष्ण, क्योंकि पूरे 5000 वर्ष, राधे कृष्ण क्योंकि पूरे 5000 वर्ष तो इनके ही होंगे ना, कृष्ण के ही होंगे ना। राधे हाँ जी, कृष्ण के 5000 वर्ष होंगे ना, नारायण को तो 5000 वर्ष नहीं हो सकते। वो तो एक बाद में है ना, 20-25 वर्ष यहाँ पर दिया है। लक्ष्मी नारायण के फिर भी 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं। जब वो बनेंगे तो शादी होगी 25 साल में हो तो जाएगी। 20-25 वर्ष, कई मूल्यों में 30-35 भी लिखा है, यहाँ 20-25 लिखा है, तो मैंने 20-25 ही आपके सामने दिया है। 20-25 वर्ष कम हो जाते हैं, इसलिए कृष्ण की महिमा जास्ती। कृष्ण पहले आता है, तो हमारा लक्ष्य वर्तमान में राधा कृष्ण बनना है, 100% पवित्र बनना है, टॉप देवता बनना है। ठीक है कि ये 3 मार्च 2020 को बाबा ने समझाया था। नंबर 7 है इसका, इनको ब्रह्मा को भी बाप कहते हैं। ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज के तन से बोल रहे हैं, उनको कहते हैं, ब्रह्मा बाबा को, दादा लेखराज को, हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा। क्या कह रहे हैं? हे कृष्ण की पुरानी तमो प्रधान आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। मैंने थोड़ी देर पहले बताया ना, वो एंट्री के टाइम भी बताया और अब भी बता रहे हैं कि हे कृष्ण की तमो प्रधान आत्मा, तुम अपने जन्मों को नहीं जानती हो। तुम कृष्ण थे तो सतो प्रधान थे, फिर 84 जन्म लेते लेते अभी तुम तमो प्रधान बने हो। भिन्न भिन्न नाम तुम्हारे पड़े हैं, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है, अभी तुम्हारा नाम ब्रह्मा रखा है। ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बहुत क्लियर लाइन समझना है, मतलब ये एक ही बात है, ब्रह्मा
जब वो संपूर्ण विष्णु बनेगा तो कृष्ण बनेगा, कृष्ण फिर नारायण बनेगा। अब हमें फिर उस कल्प वृक्ष के चित्र पर जाना है, उस कल्प वृक्ष के चित्र को देखना है। अभी जब हम पुरुषार्थी हैं तो हमारा ये विष्णु चतुर्भुज लक्ष्य है, राधा कृष्ण बनना लक्ष्य है। परंतु जब ये पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करते हैं, यहाँ आप ब्रह्मा बाबा को देख रहे हैं, एकदम ऐसे अब खड़े हैं जैसे अब इनको कुछ करने की जरूरत नहीं, कर्मातीत अवस्था, हाथ बंध गए हैं, अब कुछ करना नहीं है, स्थिर हो गए, यानी। और उसका दूसरा रूप यहाँ पर क्या दिखाया कि कमल फूल समान पवित्र बन चुके। जब ब्रह्मा बाबा कमल फूल समान पवित्र बन गए तो उसे कहा जाएगा कमल का फूल यहाँ दिखाना ये बता रहा है कि ब्रह्मा क्या बना, विष्णु। और फिर उसने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेना है, गर्भ में जाना है, सतयुग का प्रथम राजकुमार। ये तीनों एक ही लाइन में दिखाने का मतलब इस प्रदर्शनी के अंदर बाबा हमें समझाना चाहते हैं कि ब्रह्मा जैसे ही जिस सेकंड में संपूर्णता को प्राप्त करता है, विष्णु बनता है, तो विष्णु के साथ फिर क्या लगा दिया, वाह श्री कृष्ण। विष्णु के साथ क्या लगाया, ब्रह्मा सो विष्णु वाह माना या, ये या तो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। हाँ जी, कल वृक्ष के जो चित्र में जो ब्रह्मा बाबा जो खड़े हैं, हाँ वो क्या विष्णु स्वरूप है क्या? भाई, अब कर्मातीत हो गया तो विष्णु बन गया ना। उसके साथ कमल का फूल भी दिखाया है ना, कमल का फूल पेड़ के ऊपर दिखाने की क्या जरूरत थी, मीन्स विष्णु समान बन गए। अब इसको विष्णु बना देते तो गड़बड़ होती ना, हाँ, फिर तो कंफ्यूज हो जाता। तो इसलिए इशारा दिया, कमल फूल समान पवित्र बन गए, फिर वो कृष्ण के रूप में जन्म लेते हैं। मतलब एक ही सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण बनेगा। बात एक ही है, बात एक ही है। उसे उस सेकंड में जैसे ही कृष्ण बना, उसने गर्भ में प्रवेश किया। कैसे प्रवेश करेंगे वो आगे हम देखेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रूप से विष्णु बनी और विष्णु से कृष्ण के रूप में ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये मुरली है 9 मार्च 2020 की। अगला, ब्रह्मा की संतान भी होगी ना, तुम सब ब्राह्मण ठहरे, ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और तो कोई नहीं जानते, इसलिए मूझते हैं ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है, ये ब्रह्मा कैसे हो सकता है। ब्रह्मा को दिखाया है सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो ना सके, प्रजापिता तो वहां चाहिए जहां प्रजा है, वहां रचना होती नहीं। जैसा ब्रह्मा उन्होंने आकाश में दिखाया है ऐसा तो कोई होता नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं, समझाना चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना, जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला, बुद्ध से बोधि, इब्राहिम से इस्लामी, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा, वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कहते, ब्रह्मा को देवता नहीं कहते, कह सकते, क्योंकि वो पुरुषार्थी है, वो अभी पढ़ रहा है, बन रहा है। ये भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने आप को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए ब्रह्मा कहाँ से आया। जो दुनिया वाले ब्राह्मण हैं उनसे पूछना चाहिए कि ये ब्रह्मा कहाँ से आया, ये किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया। कभी कोई बता नहीं सके, जानते ही नहीं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें शिव बाबा ने प्रवेश किया है,
ये है वे जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। ये वो है जो आत्मा कृष्ण प्रिंस बना था। 84 जन्मों के बाद वो ब्रह्मा आकर बने। जन्म पत्री का नाम तो इनका अलग है ना, दादा लेखराज, अपना अलग होगा, क्योंकि है तो मनुष्य ना। फिर इनमें प्रवेश करने से, जब इसको एडॉप्ट किया, इसमें प्रवेश किया, तो इनका नाम ब्रह्मा रख देते हैं। ये भी बच्चे जानते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है, नारायण बनता है ना, वही ब्रह्मा विष्णु फिर कृष्ण के रूप में जन्म लेता है, फिर वही कृष्ण बड़ा होकर नारायण बनता है, वही राधा बड़ी होकर लक्ष्मी बनती है। 84 जन्मों के अंत में भी साधारण रथ है ना, ये बाबा ने 4 अगस्त 2020 को समझाया। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अक्ल चाहिए। प्यादे, घोड़े सवार, मूंद पड़ते, जो प्यादे हैं, थोड़े कम ज्ञान वाले हैं, घोड़े सवार हैं, वो ये नहीं समझा सकते। अवस्था अनुसार समझाते हैं ना। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, स्थापना का कार्य करते हैं, तो जरूर ब्राह्मण ही चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते हैं परंपरा से हमारा कुल चला आता है, परंतु ब्रह्मा कब था ये दुनिया में किसी को पता नहीं। अभी तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मण वे जो ब्रह्मा की संतान हो, वे तो बाप के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। दुनिया वाले तो अपने बाप के ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मणों का है ऊंचते ऊंच कुल। वे ब्राह्मण भी समझते हैं हमारा कुल जरूर ब्रह्मा से ही निकला हो। हम ब्राह्मण हैं, हम अपने आप को कहते थे, मुझे याद है, हम ब्रह्मा मुख वंशावली, हम ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए, परंतु पता नहीं था कि मुख से कैसे पैदा हुए। ब्रह्मा की भुजा से क्षत्रिय निकले, ब्रह्मा के उदर से वैश्य निकले, ब्रह्मा की जांघा से शूद्र निकले। समझ में नहीं आ रहा था कि हम कैसे ब्राह्मण हैं। जरूर ब्रह्मा से ही निकला होगा, परंतु कैसे, कब, वे वर्णन नहीं कर सकते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाप पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों को की भी डिनाइस्टी नहीं, ब्राह्मणों का कुल है। डिनाइस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डिनाइस्टी। तुम ब्राह्मणों में राजा बनते नहीं। ये बाबा ने 4/8/2020 को बताया। वे जो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, वो कहते हैं कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग हो गए दोनों, कौन बताएगा? क्यों रॉन्ग है, कोई बता सकता है? कौरवों और पांडवों का राज्य था, दोनों रॉन्ग है। कोई नहीं बता सकता। जो परमात्म प्रीत बुद्धि है वो है पांडव, और जो विपरीत बुद्धि है वो है कौरव। और इस समय है पांडव भी, इस समय है कौरव भी, परंतु दोनों के पास राजाई, दोनों के पास राजाई नहीं है। राजाई तो दोनों को नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य, चाहे वो कौरव है चाहे वो पांडव, प्रीत बुद्धि है चाहे विपरीत बुद्धि है, उनको राजधानी नहीं कहेंगे, ताज ही नहीं है। बाबा ने समझाया था, पहले डबल सिरताज भारत में थे, फिर सिंगल ताज, इस समय तो नो ताज। ये भी अच्छी रीति सिद्ध कर बताना है। जो बिल्कुल अच्छी धारणा वाला होगा वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। ये भी
4/8/2020 को बाबा ने। ब्रह्मा पर ही जास्ती बातें समझाने की होती हैं, विष्णु को भी नहीं जानते, ये भी समझना होता है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, ध्यान से देखना है। मैं इसको इस टॉपिक को इसलिए लाया हूं, वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है। विष्णुपुरी, शंकरपुरी और ब्रह्मापुरी इसी समय होती है, संगम पर होती है। विष्णुपुरी, ब्रह्मापुरी और शंकरपुरी कब होती है? सिर्फ संगम पर होती है। ब्रह्मापुरी और शंकरपुरी सिर्फ संगम पर होती है। क्या ये बात ठीक है? हाँ भाई। कैसे पता लगा कि ये ठीक है? कैसे पता लगा? भाई जी बाबा आके तीनों लोगों का ज्ञान देते हैं। बाबा आकर हमें तीनों लोकों का ज्ञान देते हैं और तीनों लोकों के चित्र पर हमें समझाया है कि यहीं पर ही क्या होता है, सूक्ष्म वतन, सूक्ष्म लोक को ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी और शंकरपुरी कहा जाता है। तो संगम पर होती है, सतयुग में नहीं होती विष्णुपुरी। बहुत क्लियर, अच्छी तरह से समझना है। विष्णुपुरी यहाँ होती है, और जो यहाँ होती है, विष्णु जब श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेता है तब विष्णुपुरी होगी ना। जब ब्रह्मा विष्णु बना तब विष्णुपुरी शुरू होगी ना, तब वो कृष्ण के रूप में जन्म लेगा ना। तो ये जो वैकुंठ है, इस समय को कहा जाता है। इस वैकुंठ में कौन आते हैं, ये बात बहुत अच्छी तरह समझ लेनी है। एडवांस पार्टी, एडवांस स्टेज वाली आत्माएं, इनकी जो दुनिया है, ये आपस में एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि इन सब ने ही एडवांस में सतयुग के लिए महल भी बनाने, वो हम आगे देखेंगे इस बात को कैसे बाबा कहते हैं। तो मेरा यहां सिर्फ बता रहा हूं, ये जो सब लोग हैं, इनका ही आपस में एक ऐसा संबंध रहेगा, एक इस प्रकार से रहेंगे जिनको वैकुंठ कहा जाएगा। ठीक है क्या? नहीं, सतयुग को नहीं, ये वैकुंठ विष्णुपुरी को कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, बहुत अच्छी तरह से देखना है। वैकुंठ को विष्णुपुरी कहा जाता है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का राज्य था, है नहीं, सतयुग में ये विष्णु वैकुंठ कहलाता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है, राजकुमार कहते हैं ना कृष्ण को। ऐसे नहीं कि कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता, कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता है तो जरूर राजा के पास जन्म हुआ। साहूकार के पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़े ही कहलाएंगे। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क होता है। कृष्ण के बाप राजा का नाम नहीं है, कौन है वो, कहाँ का राजा था, कैसा राजा था, उसका नाम नहीं है। कृष्ण का कितना नाम बाला है, कृष्ण का नाम कितना बाला है। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वो सेकंड क्लास का पद है जो सिर्फ निमित्त बनते हैं इनको जन्म देने के, कृष्ण को जन्म देने के। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वो ऊंच पड़ा हुआ है, नहीं, श्री कृष्ण के माता पिता श्री कृष्ण से ज्यादा पड़े हुए नहीं है। कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है। जरूर जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में कृष्ण से कम है। कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंची थी, तब तो इतना नाम होता है ना। कृष्ण का बाप कौन है ये किसी को पता नहीं, आगे चल के मालूम पड़ेगा। बनना तो है यहाँ से ही है, बनना तो अभी लगेगा, अभी ज्यादा देर नहीं है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है, क्योंकि माँ बाप कम पड़े हुए हैं। राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता है। ये भी बाबा ने 4/8/2020 को समझाया। विष्णु के मंदिर को नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो 2 भुजाएं चाहिए। यहाँ मैं एक बात क्लियर और करता चलूं,
क्योंकि राजकुमार है। उनके जन्म देने वाले माता पिता भले कम पढ़े हैं, कृष्ण से कम पढ़े हैं, परंतु वो अपनी कर्म इंद्रियों के राजा हैं। इसलिए उनको राजकुमार हाँ, कहते हैं। कृष्ण कृष्ण उनके बच्चे हैं ना, तो राजा उनके होगा तो माता बच्चा पिता हाँ, राजकुमार राजकुमार हैं, राज्य मतलब राजा हैं, राजा है तो अपने राजा हैं, अपने आत्मा के अंदर मन बुद्धि और संस्कार के राजा हैं और अपनी कर्म इंद्रियों के राजा हैं। तभी तो निर्विकारी जन्म दे सके हैं, तभी तो निर्विकारी जन्म दे सके हैं, इसलिए इनको राजकुमार कहा जाएगा। विष्णु के मंदिर में जाते हैं, नर नारायण का मंदिर कहते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को तो दो दो भुजाएं होती चाहिए, परंतु उनको भी चार भुजाएं दे देते हैं। अब लक्ष्मी और नारायण को यदि चार चार भुजाएं हों तो उनकी संतान को भी चार भुजाओं वाला देते, ऐसे तो नहीं है ना। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब बिल्कुल खलास हो जाते हैं तब वो गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तब उनका संवत शुरू होता है। 5000 वर्ष की बात है, इससे पुरानी कोई चीज होती ही नहीं। पुराने थे पुराने लक्ष्मी नारायण भी नहीं, राधे कृष्ण है। पुराने पुराने लक्ष्मी नारायण से भी पहले राधे कृष्ण है। राधे कृष्ण स्वर्ग का पहला बच्चा, श्री कृष्ण स्वर्ग का पहला बच्चा है। आत्मा भी प्योर तो शरीर भी प्योर, नंबर 1 मुख्य प्रिंस प्रिंसेस है ना। ये 27/6/2023 को बाबा ने समझाया। अब हम वरदान देखेंगे, क्योंकि जन्म लेंगे तो उसके बाद आगे का आएगा। ये है तो बाद का, पर तो थोड़ी देर पहले आगे आइए तो इसको पढ़ ही लेते हैं, समझ लेते हैं या क्या कहना चाहते हैं। वायरलेस सेट द्वारा विनाश काल में अंतिम डायरेक्शंस कैच करने के लिए वॉइसलेस भाव, आवाज रहित, वॉइसलेस भाव मतलब आवाज रहित बनो। ठीक है, वायरलेस और वॉइसलेस का, वॉइस का मतलब पाप भी होता है। पाप रहित बनो, किसी भी प्रकार का आप में विकार ना हो। विनाश के समय अंतिम डायरेक्शन को कैच करने के लिए वॉइसलेस बुद्धि चाहिए, निर्विकारी बुद्धि चाहिए। वो परमात्मा की डायरेक्शन को अंत में कैच कर सकेंगे। जैसे वे लोग वायरलेस सेट द्वारा एक दूसरे तक आवाज पहुंचाते हैं, वहां वॉइसलेस की वायरलेस, वॉइसलेस की वायरलेस, इस वायरलेस द्वारा आपको आवाज आएगा, परमात्मा का संदेश मिलेगा कि इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। संदेश मिलेगा, इस सेफ स्थान पर पहुंच जाओ। जो बच्चे बाप की याद में रहने वाले वॉइसलेस है, निर्विकारी हैं, जिन्हें अशरीरी बनने का अभ्यास है, जो शरीर को छोड़ना सीख गए हैं, क्योंकि वहां तो शरीर छोड़ना है ना, वहां क्या करने जाना है, शरीर को रखने के लिए जाना है ना, घर तो जाना है ना। जगह पे हाँ है, हाँ, शरीर छोड़ के उसी जगह पे तुम्हारा शरीर सुरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। हाँ हाँ, वहां जाना है और वहां जाकर उनको शरीर छोड़ना भी आना चाहिए। अब वहां तो चले जाए, शरीर छोड़ न सके तो क्या होगा, तो वो जाएंगे, मतलब उनको कैच होगा। मतलब ये आवाज बा परमात्मा का डायरेक्शन उन्हीं आत्माओं को मिलेगा कि मतलब वहां चले जाओ, वहां आप सुरक्षित रहेंगे। वो विनाश में विनाश नहीं होगा, उनके शरीर विनाश नहीं होंगे, लेकिन स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे और घर जाएंगे। ठीक है क्या, ये बाबा ने 2/5/2025 को कहा। एक तरफ विनाश की अति नगाड़े होंगे, यहां पर मैं थोड़ा पहले स्पष्ट कर दूं, फिर बाद में लिंक नहीं बन पाएगा, कि जो ये सुरक्षित स्थान होंगे वो कहां से होंगे। इसके लिए बाबा की मुरली में कुछ नहीं है। बाबा की मुरली में तो आगे आएगा थोड़ा सा कि महल कौन बनाएंगे, महल तो वही बनाएंगे ना जो एडवांस पार्टी वाले हैं। चलो मैं वहीं पर आपको बताऊंगा जब महल बनाने की बात आएगी। तो अभी क्या है कि एक तरफ विनाश के अति के नगाड़े होंगे और दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के
जन्म का आवाज बुलंद होगा। इस पैराग्राफ को हमारे जो बीके भाई बहने हैं वो दिखा करके कहते हैं देखो विनाश के बाद कृष्ण का जन्म होगा। इसी पैरे को आप ध्यान से समझेंगे तो आप समझ सकेंगे और समझा भी सकेंगे। मतलब जो भाई बहन कह रहे हैं कि कृष्ण का जन्म देखो, वो इसी पैराग्राफ को विशेष रूप से बताते हैं। अति के नगाड़े होंगे, अति के विनाश के समय। दूसरी तरफ फर्स्ट प्रिंस श्री कृष्ण के जन्म का आवाज बुलंद होगा। एक तरफ विनाश हो रहा होगा और दूसरी तरफ श्री कृष्ण के जन्म का आवाज बुलंद होगा। वह पत्ते पर नहीं आएगा, वह पत्ते पर नहीं आएगा। दिखाते हैं जलमई के बाद पत्ते पर श्री कृष्ण आया तो तीन हिस्से जलमई में होने के कारण भारत जब परिस्थान बनता है तो उसे पत्ते के रूप में दिखाया। जो परिस्थान बनता है मतलब दुनिया जलमयी हो जाएगी, फिर एक धरती जो है ना एक खंड बनेगी, वो एक इस प्रकार से होगी जो एक पत्ते जैसी होगी, बाकी पत्ते पर नहीं आएगा। भारत जब परिस्थान बनता है तो उसे पत्ते के रूप में दिखाया है। ऐसे जलमयी के बीच पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा है उसके, अब ध्यान से देखना, मैंने इसको रेड कर दिया है ताकि इस पर आपका अटेंशन जाए। अब ध्यान से देखना है, पहला पत्ता जो फर्स्ट आत्मा है उसके जन्म का चारों ओर आवाज प्रसिद्ध होगा। आवाज प्रसिद्ध होगा। क्या प्रसिद्ध होगा? कि फर्स्ट प्रिंस प्रत्यक्ष हो चुका है, जन्म ले चुका है, प्रत्यक्ष हो चुका है, समझ में आ गया है। जैसे मैंने पहले ही इसको वीडियो को शुरू करने पर चर्चा की थी कि कृष्ण जन्म ले लिया कंस के राज्य में, परंतु कोई उसे पता नहीं लगा पाया कि कहाँ है कृष्ण जिसने जन्म लिया है। जब कंस का वध होता है तब पता लगता है कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। जब कंस का वध करते हैं कृष्ण तब वो युवा हो चुके होते हैं। इस धरती से रावण राज्य, कंस का राज्य जब खत्म होगा तब कृष्ण का नाम प्रसिद्ध होगा कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। ये जो दिखाते हैं कि सोने की द्वारिका पानी से निकल आई, इसका भी रहस्य है। 3 हिस्सा पानी में होगा, इसलिए पानी के बीच सोनी द्वारिका, सोने की द्वारिका दिखाई देगी। और उसी समय पर फर्स्ट आत्मा के जन्म की जय जयकार होगी, स्वर्णिम दुनिया होगी, दिखाई देगी और जय जयकार होगी। तो फर्स्ट प्रिंस के जन्म का नजारा और पुरानी दुनिया के महाविनाश का नजारा साथ साथ दिखाई देगा। अब कृष्ण के जन्म की सूचना ये कोई मुझे सोचकर बताए किन के पास होगी, किनको मालूम होगा? केवल एडवांस स्टेज की आत्माओं, एडवांस पार्टी को भी नहीं। जन्म दिया उनको नहीं, जन्म तो एडवांस पार्टी वालों ने दिया, साथ है वो उनके, वो तो उनका शरीर नष्ट होना है, इन्होंने सुरक्षित रहना है। उनके माता पिता को वहां जाने का मौका नहीं मिलेगा कि वो बच जाए। सिर्फ कृष्ण के साथ जिन आत्माओं का शरीर सुरक्षित रहना है वही आत्माएं वहां पर जाएंगी और उन्हीं को पता लगेगा कि ये श्री कृष्ण है, बाकियों को नहीं पता लगेगा। एडवांस पार्टी को भी पता, जैसे उनके शरीर सुरक्षित होंगे वो तो चले जाएंगे ना, वो तो चले जाए, ऊपर गए। कहाँ ऊपर गए? सुरक्षित स्थान पर गए ना। अभी ऊपर नहीं गए ना, अभी सुरक्षित, जो वहां सुरक्षित स्थान पर जाएंगे उनको ही पता लगेगा कि कृष्ण का जन्म हो चुका है। बाकी तो शरीर छोड़ेंगे, रोते पीटते धोते, घर जाना है उनको। तो होगा ना, हाँ जाएंगे ना, शरीर छोड़ेंगे ना भाई, परंतु वो जाएंगे वहां सुरक्षित स्थान पर पहले पहुंचेंगे ना। वो तो पहले वहां पहुंचेंगे ना, ताकि सुरक्षित स्थान का दरवाजा भी बंद होना चाहिए ना, वो सुरक्षित भी रहना।
वहां पर वहां जो होंगे केवल उन्हीं को मालूम होगा कि कृष्ण का जन्म हो चुका है, अब हमें घर जाना है, और सभी बैठकर एक ही संकल्प करेंगे, अब घर चलो, और वो घर चले जाए। हाँ जी, बोलो भाई जी। भाई जी मैं ये बोल रहा था, जो आपने जैसे बताया कि एडवांस वाली आत्माओं को सिर्फ पता चलेगा, बाकी किसी को नहीं पता चलेगा, आपने यही कहा ना कि हाँ जी, तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है इसी में कि तो बाबा ने ऐसा क्यों कहा कि नगाड़ा बजेगा सबको तो पता नगाड़ा चलेगा? थोड़े होंगे क्या जो वहां जाएंगे सुरक्षित स्थान पर, उनके बीच में नगाड़ा बजेगा ना, इनके बीच में नगाड़ा बजा के क्या करना है अच्छा अच्छा समझ में आया। भाई, वो जाएंगे ना, वो तो पहले वहां आखिर एंट्री में भी तो टाइम लगेगा ना, ये थोड़ा कि 1 सेकंड में अंदर चले जाएंगे, हाँ ना सही बात है नहीं, तो वो वहां जाएंगे, इनके माता पिता नहीं जा सकेंगे, जो भी एडवांस पार्टी की आत्माएं हैं वो नहीं जाएंगी, उनको समझ में नहीं आएगा, केवल यही जाएंगे। हाँ जी, तेज वाली जाएंगे, हाँ, फिर उनका शरीर, वो अपना शरीर वहां पर फिर वो चले जाएंगे, फिर उनके शरीर में आएंगे, फिर उनकी उम्र वही होगी जो थी छोड़ 1 के साल के गए बाद, थे। उसके बताएंगे कैसे जाएंगे कैसे आएंगे, वो आगे देखेंगे। ऐसे ठीक है, चलो ठीक हाँ, है। नगाड़ा साथ साथ दिखाई देगा। अव्यक्त मूल्य, आज का विशेष दिन सर्व बच्चों की ताजपोशी का दिन है। आज के दिन आदि देव ब्रह्मा बाप ने स्वयं साकारी जिम्मेवारियां, मतलब जो 18 जनवरी 1982 की मुरली है, ये 18 जनवरी को बाबा ने यज्ञ की स्थापना की थी, आदि दिवस है, यानी साकार स्वयं साकारी जिम्मेवारियां, अर्थात साकारी रूप से सेवा का ताज नयनों की दृष्टि द्वारा हाथों में हाथ मिलाते हुए मुरबी बच्चों को अर्पण किया। तो आज का दिन ब्रह्मा बाप का साकार रूप की जिम्मेवारियों का ताज बच्चों को देने का ताजपोशी का दिवस है, और 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा ने ताजपोशी की थी बच्चों की, कब? 18 जनवरी 1969 को, पहले की थी 18 जनवरी 1936 को, फिर 18 जनवरी, हाँ, यही तो बात कह रहे हैं बाबा, यानी आदि में 18 जनवरी को, यहीं से 18 जनवरी को ही हमारे यज्ञ की मतलब बिल लिखी थी ना, तो 18 जनवरी को बिल लिखी, 18 जनवरी को ही शरीर छोड़ा, तो इसी आधार को मैं लेके चल रहा हूँ। आज का दिन ब्रह्मा बाप का बच्चों का बाप समान भाव का वरदान देने का दिन है। अब संगम युग क्या है? वो 100 वर्ष का, संगम युग क्या है? 100 वर्ष का, उसमें 33 वर्ष साकार ब्रह्मा, 18 जनवरी से 1936 तक, फिर 33 वर्ष शंकर का पाठ बजाया, क्योंकि तीनों संगम पर ही है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, ये तीनों संगम पर हैं, तो बाबा ने कई बार हमें अच्छी तरह समझाया है, पहले ब्रह्मा फिर शंकर फिर विष्णु, है नहीं, तो शंकर का पाठ 33 वर्ष बजाया, फिर 33 वर्ष विष्णु का पाठ बजाया, तो 100 वर्ष का संगम है, 1 वर्ष के लिए हर आत्मा को परम धाम जाना है, कृष्ण की आत्मा को भी 1 साल के लिए परम धाम जाना है। रात्रि क्लास 5 जनवरी 1969 को, ये हम ध्यान से समझेंगे 100 साल के संगम के बारे में अच्छी तरह, ये तो ड्रामा प्लान अनुसार सभी को घर जाना है, अनेक बार घर जाते हैं, कोई तो पूरे 5000 वर्ष घर में नहीं रहते हैं, कोई तो पूरे 5000 वर्ष रहते हैं, कह दिया बाबा ने। अब फिर आखिर कुछ कमी तो होगी ना, तो उसके लिए बाबा को फिर बाद में आया, तो बाबा ने उसको करेक्शन किया, अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष हम इस सृष्टि पर रहे, ये तो बच्चों को निश्चय है ना। अब 4999 वर्ष है नहीं, आएंगे अंत में आएंगे तो कहेंगे 4999 वर्ष हम शांति धाम में रहे, जो लास्ट में आएगी आत्मा वो कहेगी मैं 4999 साल परम धाम में रही, इसका मतलब 1 साल के लिए वो आई, और हम कहेंगे, ब्रह्मा बाबा कह रहे, हम कहेंगे 4999 वर्ष इस सृष्टि पर रहे, तो 1 साल कहाँ रहेंगे? शरीर उनका रहा ना 1 साल, तो शरीर तो रहेगा, आत्मा तो नहीं रहेगी ना, ये तो वही कह रहे हैं,
ये तो बच्चों को निश्चय है ना, 83-84 जन्म भी लिए हैं। श्री कृष्ण का जन्म जब होता है तब रावण संप्रदाय नहीं होता, परंतु एडवांस पार्टी वाले ब्राह्मण होते हैं। रावण संप्रदाय वाले सब परम धाम में चले जाते हैं, तभी श्री कृष्ण का जन्म होता है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का जन्म नए कल्प के आदि में योग बल से होता है। जैसे देवताओं के पैर पुरानी विकारी दुनिया में नहीं पड़ सकते, ऐसे ही विकारी पतित मनुष्यों के पैर भी नई दुनिया में नहीं पड़ सकते। इसलिए नए कल्प आरंभ होने तक सभी पतित विकारी सभी आत्माएं परम धाम चली जाएंगी, परंतु परम धाम वे भी पावन बनकर जाएंगी। पावन बनने का तो उनको टाइम मिलेगा ना, सबको पावन बनकर जाएंगी। साकार बाबा 25/10 को ये रिवाइज किया। जैसे गायन है कि चारों ओर आग लगी हुई थी, लेकिन भट्ठी में पड़े हुए पूंगरे बिल्ली के बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहे, उन्हें जरा भी सेक तक नहीं आया। ऐसे आप योगी बच्चों को भी सेक नहीं आ सकता। बल नजदीक वाले स्थान पर नुकसान भी होगा, पानी भी आ जाएगा, लेकिन बाप द्वारा जो निमित्त बने हुए स्थान है वो सेफ रहेंगे। यदि आप अपनी गफलत नहीं है तो अगर का अभी तक कहीं भी नुकसान हुआ है तो अपनी बुद्धि की जजमेंट की कमजोरी के कारण हुआ है। लेकिन अगर विशाल बुद्धि वाले सर्व शक्तियों के वरदान प्राप्त करने वाले किसी भी स्थान में रहते हैं, वो सूली से कांटा बन जाता है, अर्थात सेफ रहते हैं। कैसा भी समय हो, यदि शक्तियों का स्टॉक जमा होगा तो शक्तियां प्रकृति को दासी जरूर बनाएंगी, अर्थात साधन स्वतः जरूर प्राप्त हो। तो जब आग लगेगी, बिल्ली के बच्चे बच गए, ठीक इसी प्रकार से जो बंकर्स बनाए जाएंगे, वो बंकर्स बनाएंगे एडवांस पार्टी वाले और एडवांस स्टेज वाले मिलकर के। वो बनाएंगे अपने लिए, उनको नहीं मालूम कौन जाएगा कौन रहेगा, और उनको बनवाने के लिए जिनका भी सहयोग लेना होगा, क्योंकि ये 100% सतो प्रधान बुद्धि वाले हैं, तो इनके द्वारा जो चीज बनाई जाएगी वो 100% फुल प्रूफ बनाई जाएगी, ठीक है नहीं, जिसमें वो सुरक्षित रहेंगे। आग लगेगी, सारी दुनिया साफ होगी, परंतु वो सुरक्षित रहेंगे। ये बात हमको समझनी है, जो बाद में ऊपर महल के रूप में उनके काम आएंगे। इस प्रकार से वो महल सतो प्रधान बनाकर जाएंगे। मुरली है 18 जनवरी 1980 की। जन्म द्वारा सेवा का पाठ का संबंध है। जहां जीत वहां जन्म। कोई राज्य की जीत नहीं, लेकिन जन्म द्वारा विकारों पर जीत हो जाती है। जन्म लेते हैं तो विकारों पर जीत पा लेते हैं। जहां जन्म वहां जीत है ना कि जीत जहां जीत वहां जन्म। ये जो थोड़े बहुत गायन है वे वही प्रैक्टिकल में पाठ तो चलना ही है। अब ये विशेष सेवाधारी समय का और साकार सेवाधारियों की के सेवा की पार्ट समाप्त हो, तब नए राज्य की लेन देन का वंडरफुल पार्ट की आदि हो। एडवांस का ग्रुप, उसमें भी जो विशेष नामी ग्रामी आत्माएं हैं उनका संगठन बहुत मजबूत है। एडवांस पार्टी वाली जो नामी ग्रामी आत्माएं हैं उनका वहां संगठन है, पर तो वो बहुत मजबूत है। श्रेष्ठ जन्म, फर्स्ट जन्म दिलाने के लिए धरनी तैयार करने का वंडरफुल पार्ट इन आत्माओं द्वारा तीव्र गति से चल रहा है। जैसे विनाशकारी बटन दबाने के लिए रुके हुए हैं, बस बटन दबाएं तो सारी दुनिया स्वाह हो जाएगी, वैसे ही दिव्य जन्म द्वारा स्थापना कराने के निमित्त बनी हुई एडवांस सेवा की पार्टी, जो एडवांस सेवा करने के लिए गई है, टचिंग करने के लिए, मैसेज देने के लिए, प्रत्यक्षता करने के लिए रुकी हुई है। वे तो संबंध के स्नेह से प्रत्यक्ष करेंगे। ये भी विचित्र कहानियों के रूप से स्थापना के जन्म का पाठ मूंदा हुआ है। पहले कृष्ण, पीछे राधे होगी। तो जन्म स्थान, अब यहां बहुत ध्यान से समझना है। तो जन्म स्थान और उनकी स्थिति,
दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर पीछे जन्म होगा राधे का। तब तक राधे का जन्म नहीं हो सकता जब तक क्या नहीं हो जाएगा, जन्म स्थान और उनकी स्थिति दोनों का संपूर्ण कार्य समाप्त कर। क्योंकि राधा जो है, मम्मा जो है, जगदम्बा जो है, वो बनेगी कृष्ण का पिता और विश्व किशोर भाऊ बनेगा कृष्ण की माता, कृष्ण की माता। तो नहीं, अब कृष्ण की माता विश्व किशोर भाऊ बनेगा ताकि पिता चला जाए तो मात, क्योंकि विश्व किशोर भाऊ ने जाकर के नारायण का पहला बच्चा बनना, उसने यहाँ तो जन्म लेना नहीं, ठीक है नहीं। तो जो कृष्ण का पिता बना है जगदम्बा, उसने तो यही राधा के रूप में जन्म लेना है, तो वो माँ के रूप में उसकी पालना करेगी। 30-35 साल जो भी, 25 साल जो भी है, वो उसकी पालना करेगी। और ये जन्म देने के जितना भी समय बाद, उसमें कितना टाइम लगता है इस कार्य को करने में, उसके बाद उसने उसके लिए अलग कोई और माता पिता होंगे जिन्होंने उसके लिए गर्भ तैयार किया हुआ होगा। वो आत्मा, राधा की आत्मा कृष्ण के गर्भ में प्रवेश करने के बाद वो भी आत्मा प्रवेश करेगी। जन्म गर्भ में प्रवेश होने से है, जन्म लेने के बाद से नहीं है, ठीक है नहीं। पीछे जन्म होगा राधे का, इसलिए वो बड़ा वो छोटी हो जाएगी। जैसे यहाँ भी सेवा के भिन्न भिन्न रूप में जन्म स्थान और स्थिति तैयार करने का भी वंडरफुल पार्ट है। मतलब कोई नई जगह पर जाकर सेंटर खोलना होता था तो पहले वहां पर मम्मा जाती थी और साथ में कौन जाते थे, विश्व किशोर भाई। कोई समस्या आती है तो जैसे यहाँ भी कारोबार के निमित्त जगत अम्बा के क्षेत्र में पहले जगत अम्बा धरनी बनाने गई, फिर बाप गए। ऐसे जगत अम्बा और मुरबी बच्चा विश्व किशोर साथी सामना करने वाले थे, मैदान पर आगे सेवा में आने वाले रहे। वैसे ही अभी भी भिन्न रूप में, मतलब अलग रूप ले लिया उन्होंने। पहले तो यहाँ थे, जहाँ सेंटर खोलना होता था तो ये जाके पहले सारी तैयारी करते थे, बाबा बाद में जाते थे, विश्व किशोर भाऊ। वहां पे और अब उन्होंने वहां पर आगे क्या ड्यूटी है, वो अब विभिन्न रूप में, पहले तो ये रूप था, अब उनका भिन्न रूप में कार्य के संस्कार वही है, काम वही है। दोनों स्थापना के जन्म की कहानी में हीरो पार्टधारी है, मम्मा और विश्व किशोर, ये दोनों हीरो पार्टधारी है। गर्भ महल तैयार करा रहे हैं, कर रहे हैं नहीं बोला, क्या बोला है, करा रहे हैं, किसी और से थोड़ा कराएंगे। यहां भी तो कारोबार में निमित्त दोनों मूर्तियां रही, तो ये महल तैयार करने वाले भी ऐसे पावरफुल चाहिए ना, वे कोई और थोड़ा कर सकते हैं, ऐसे महल तैयार करने वाले भी पावरफुल चाहिए ना। तो दो प्रकार के महल शब्द में दो बातें आ जाती हैं। एक महल गर्भ महल जिसमें कृष्ण ने प्रवेश करना है, जिसमें दूसरा गर्भ महल होगा जिसमें राधा ने प्रवेश करना है, ठीक है। अब दूसरा महल जो इनकी माँ बाप हैं, तो इनकी ड्यूटी पहले से, माँ बाप की टेंशन क्या होती है, बच्चों के लिए रहने की व्यवस्था की जाए ना। फिर ऐसी गंदी दुनिया में हमारे शरीर सुरक्षित रहे, हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, विनाश का चारों तरफ जो बोलबाला देख रहे हैं, तो वो उस आधार पर ही उनके लिए सतयुगी, जिसमें जरा भी विकार ना हो, जरा भी कमी ना हो, एकदम 100% प्योर तरीके से वो महल बनेगा जो फुल प्रूफ होगा, जहाँ आग, बाढ़, पानी, ठंड, गर्मी कोई असर ना हो सके, ठीक है, ऐसा वो बना के जाएंगे। अब ये अभी तक बन रहे हैं रूस के प्रेसिडेंट के लिए, अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए, और जो भी बड़े बड़े हैं अब वो बनवा रहे हैं, उनका काम है, परंतु नाम उनका है, बनाने वाले ये हैं, और ये बनेंगे वो तो विकार से पैदा हुए हैं, वो तो उनमें एंट्री कर ही नहीं सकेंगे, इनके माँ बाप भी एंट्री कर नहीं सकेंगे, ये वहां पर चले जाएंगे। तो आप ध्यान से देखना है, ऐसे पावरफुल चाहिए। यहाँ स्थापना की तैयारी की और फिर वहां आप सबके लिए, आप सबके लिए, बाकियों को भी कहा, सबके लिए विशेष जो विशेष अष्ट रत्न है,
उनके लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी महल तैयार कर रहे हैं। कहाँ रहेंगे? जब तैयारी हो तब तो आत्माएं वहां जाएंगी ना। तो अब अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य, कितनी क्लियर है? इस अपवित्र सृष्टि में पवित्र महल तैयार करना कितना श्रेष्ठ कार्य करना पड़े। ऐसी पावरफुल आत्माएं चाहिए जो ये पावरफुल कार्य कर सके। ऐसी वैसी नहीं कर सकती। वे भी डेट पूछ रहे हैं, किस डेट तक महल तैयार चाहिए, डेट बताओ, क्योंकि 80 में मुरली चली है, जबकि शंकर का पाठ पूरा होता है 18 जनवरी 2002। ठीक है कि नहीं? उसके बाद कभी भी कृष्ण ने जन्म लिया हो, क्योंकि इसके बाद 7 में दादी प्रकाश बन ने ले लिया, तो 2007 से पहले कृष्ण का जन्म होना है। ठीक है कि नहीं? साकार सेवा का पाठ समाप्त होगा तब हमारे कार्य की आदि होगी। इसकी अंत हमारी आदि, पहले अंत होगी तब तो फिर आदि होगी ना। तो सेवा के पाठ की समाप्ति की डेट कौन सी है? वही डेट फिर राज्य के जन्म की होगी। सुना? उनकी रूह रूहान, वैसे तो सब आत्माएं इमर्ज थी, लेकिन उनके भी ग्रुप्स हैं। अच्छा, और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो, ताकि मैं इसे क्लोज करने से पहले आपके प्रश्नों के उत्तर दे दूं। किसी के मन में कोई बात रह रही है तो पूछ सकते हैं। भाई जी, हाँ जी। कृष्ण की माँ बता देता हूँ, राधा की आत्मा, राधा की आत्मा भाई जी पिता बनेगी और विश्व किशोर भाव जो है कृष्ण की माँ बनेगी। भाई जी वो जैसे मम्मा भक्ति पिता। मार्ग कहते हैं कि कृष्ण, जैसे भक्ति मार्ग कहते हैं कि कृष्ण की पालना दूसरे माँ ने की और जन्म दूसरे भाई माँ जी ने किया, भक्ति मार्ग की वो बातों को अपने पास रखिए। आपको यहाँ कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वो पूछो। ओके, अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।